सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ने के लिए रेडी हैं? चलिए निकालिए अपनी नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेज़र। निकाल लिया? ओके। चलिए तो आज आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपका क्लास यूकेजी विषय हिंदी और पेज नंबर 44 पढ़ना है। आप इसे निकाल लीजिए। आज विसर्ग की मात्रा पढ़ना है, जिसमें हमने पिछले क्लास में आप लोगों को विसर्ग की मात्रा लगाना सिखा दिया था और कुछ गृह कार्य भी दिए थे जिसमें आपको पूरा करना था। तो क्या आप लोगों ने पूरा किया? जो बच्चे कर लिए हैं अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं किए हैं वो प्लीज़ कर लीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे विसर्ग की मात्रा वाले शब्द। उसमें विसर्ग की मात्रा जोड़ करके शब्द बनाएंगे, समझ गए? तो आइए देखते हैं हम विसर्ग की मात्रा वाले शब्द। विसर्ग की मात्रा जोड़कर शब्द बनाएं। ठीक है ना? विसर्ग की मात्रा जोड़कर शब्द बनाएं। तो देखिए कैसे बनाना है। आप लोग ध्यान से देखिए बोर्ड पर। हमें लिखना है प्रातः। प्रातः लिखने के लिए हम क्या करेंगे? ये र की मात्रा है, संयुक्त हो गया। ये जो प में र लग गया ये संयुक्त है। पर संयुक्त इसे पढ़ेंगे। प्रा जोड़ त जोड़ विसर्ग। प्रा जोड़ त जोड़ विसर्ग। क्या हो गया ये? प्रातः। समझ गए? प्रातः मीन्स सुबह का समय, प्रातःकाल, सुप्रभात जो बोलते हैं हम। फिर नमः, ये हो जाएगा न जोड़ म जोड़ विसर्ग। क्या हो जाएगा? नमः। अब है छः, तो छः जोड़ विसर्ग बराबर है छः। देखा? अब आगे पढ़ेंगे हम क्रमशः। क्रमशः, तो फिर यही पर संयुक्त जैसे है वैसे यहाँ होगा कर संयुक्त क्र जोड़ म जोड़ श जोड़ विसर्ग। ये हो गया क्रम श। देखा? कर संयुक्त क्र जोड़ म जोड़ श जोड़ विसर्ग क्रमशः। कैसे ये मात्रा लगी हुई है आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से ही लिखिएगा बच्चों। ये प है तो ये बिल्कुल यहाँ से लिखिएगा ऐसे, समझ गए? फिर है दुख, तो दु जोड़ दुख, तो दु पर ही विसर्ग की मात्रा आएगी, इसलिए हम दु जोड़ करेंगे विसर्ग। दु जोड़ विसर्ग जोड़ ख बराबर है
दुख। समझ गए? अब है बच्चों निस्वार्थ। इसके लिए जगह कम है तो हम दूसरे पेज जगह में लिख देंगे। इसके लिए हम छोटा सा कोई लिखते हैं अतः। ठीक है, अतः ये अ है, आ तह तो आ पे कोई मात्रा नहीं आ रही है और तह तो त पे आ रही है, तो त में हम जोड़ देंगे विसर्ग, बराबर है अतः। समझ गए बच्चों? अ जोड़ त जोड़ विसर्ग अतः। अब हम लिखेंगे निस्वार्थ। देखिए कैसे लिखेंगे, निह स्वार्थ, विसर्ग की मात्रा कहाँ आ रही है, नी पर, तो हम नी ना हारस्वी नी जोड़ विसर्ग जोड़ इसे हम पढ़ेंगे, आधा स नहीं बोलेंगे, स बोलेंगे जोड़ वा, स जोड़ वा यानी सव संयुक्त हो जाएगा ये, स्वा जोड़ थ। ये रेफ की मात्रा है, थ बोलेंगे इसका रथ। नि जोड़ विसर्ग जोड़ स जोड़ व संयुक्त जोड़ आकार जोड़ थ पर रेफ, निस्वार्थ। इसे लिखेंगे हम निस्वार्थ। देखा आपने? अब हम लिखेंगे पुनः। ठीक है ना? पु जोड़ न जोड़ विसर्ग बराबर है पुनः। ठीक है, फिर लिखते हैं प्रायः। प्रायः लिखने के लिए भी हम क्या करेंगे, पर संयुक्त प्रा, पर संयुक्त आकार प्रा जोड़ य जोड़ रेफ, क्या हो जाएगा, प्रायः। समझ गए बच्चों? अब हम क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे। आशा है आप लोगों ने इसे लिख लिया। नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आप इसे पढ़ना सीख लीजिए, समझ लीजिए कैसे पढ़ना है। चलिए देखिए सारे बच्चे और मेरे साथ पढ़िएगा। प्रा पर संयुक्त आकार प्रा जोड़ त जोड़ विसर्ग, क्या हो गया, प्रातः। फिर है, एक बार और पढ़ लीजिए, प्रा जोड़ त जोड़ विसर्ग बराबर है प्रातः। न जोड़ म जोड़ विसर्ग बराबर नमः। फिर से, न जोड़ म जोड़ विसर्ग बराबर नमः। फिर छ जोड़ विसर्ग बराबर छह। छह बोल रहे हैं तो एक ही ठो वर्ण है और उस पर हम विसर्ग की मात्रा लगा दिए तो छ विसर्ग छह, यानी छ जोड़ विसर्ग बराबर छह। अब देखिए कर संयुक्त क्या हो जाएगा, क्र, क्र जोड़ म जोड़ श जोड़ विसर्ग बराबर क्रमशः। फिर से देखिए, क्र जोड़ म जोड़ श जोड़ विसर्ग बराबर क्रमशः, क्रमशः। दु जोड़ विसर्ग जोड़ ख दुख, सॉरी यहाँ मैं विसर्ग लगाना भूल गई थी,
द हरसु दु जोड़ विसर्ग जोड़ ख बराबर दुख। फिर है अ जोड़ त जोड़ विसर्ग बराबर अतः। फिर से देखिए अ जोड़ त जोड़ विसर्ग बराबर अतः। यहाँ है नि जोड़ विसर्ग जोड़ स जोड़ व संयुक्त आकार जोड़ थ रे बराबर निस्वार्थ। फिर से पढ़िए इसे नि जोड़ विसर्ग जोड़ स जोड़ व संयुक्त आकार वा हो जाएगा तो स जोड़ व संयुक्त आकार जोड़ थ रेफ निस्वार्थ। पु जोड़ न जोड़ विसर्ग पुनः पु जोड़ न जोड़ विसर्ग पुनः। प्रा पड़ संयुक्त है प्रा जोड़ य जोड़ विसर्ग प्रायः प्रा जोड़ य जोड़ विसर्ग बराबर प्रायः। इसे आप सीधा पढ़ लीजिए प्रातः नमः छः क्रमशः दुख अतः निस्वार्थ पुनः प्रायः। तो इस तरह से हमने विसर्ग की मात्रा जोड़ करके शब्द बनाया। अब हम अगले क्लास में देखेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बच्चों।